जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10 का आपका जो संस्कृत सब्जेक्ट है ना, उसका ये तीसरा चैप्टर लेकर आ गया हूँ अलस कथा। ठीक है, तो अलस कथा से जितने भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी का मैं आंसर इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन वीडियो देख होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे और इस महत्वपूर्ण बिंदु से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देखिए, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है भाई? विद्यापति है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। विद्यापति कैसा कवि है? तो एक मैथिली कवि है। अलस कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। किस ग्रंथ से? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। अलस कथा पाठ में मानव के दोष पर व्यंग किया गया है, मानव के दोष के बारे में बताया गया है। नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। आलस्य को नीतिकार क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया है एग्जाम में। आगे देखते हैं। वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। मिथिला के मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर थे, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आया है। आगे देखिए, वीरेश्वर स्वभाव से दानशील करुणाशील व्यक्ति था। आगे देखिए, आलसियों की पहचान करने के लिए आलसाला में आग लगाया गया था। आग को देकर सभी धूर्त लोग भाग गए, मतलब बनावटी आलसी जो बन के आए थे, है ना, उन सभी लोग भाग गए। वीरेश्वर लोगों को भोजन वस्त्र दान करता था। भोजन वस्त्र ये सभी चीज दान करते थे। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलसी 4 गो। सभी लोग भाग गए जब आलसाला में आग लगाया गया। केवल 4 आलसी इतना आलसी थे कि वो लोग भागे नहीं, वही वास्तविक आलसी थे। ठीक है, चारों आलसियों को तैनात सैनिकों द्वारा केस पकड़कर बाहर निकाला गया। हाँ, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो केस पकड़कर। कथी? केस पकड़कर। जिस प्रकार बालक की गति माता होती है और स्त्री की गति पति होता है, उसी प्रकार आलसियों की गति कोई करुणाशील ही व्यक्ति हो सकता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव 3 ठो बन सकता है। एक बन जाएगा आपका कि बालक की गति कौन होती है? तो माता। स्त्री की गति कौन होती है? तो पति। और कि कोई आलसी पुरुषों की गति कौन बन सकता है? तो कोई करुणाशील व्यक्ति। ठीक है, यहाँ से देख ली ना कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इसी तरह से पूछा जाएगा। पहला आलसी क्या बोला था कि यह कैसा कोलाहल हो रहा है, मतलब ये कैसा हल्ला हो रहा है। दूसरा आलसी बोला कि लगता है इस घर में आग लग गया है, लगता है इस घर में आग लग गया। तीसरा आलसी बोला यहाँ कोई धार्मिक लोग नहीं है जो हम लोगों को बचा सके, गीली चटाई से ढक दे, हम लोगों को बचा ले, है ना जी, वो बोला था तीसरा। और चौथा आलसी बोला चुपचाप सुतो, हल्ला मत करो, सोने नहीं दे रहा है सब, हल्ला किए जा रहा है सब। ठीक है, तो इस तरह से बातचीत हुआ था चारों आलसियों के बीच। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछे जाएंगे। मैं ऑप्शन नहीं दिया हूं, डायरेक्ट आंसर। समय की बचत, कम समय में ज़्यादा तैयारी, हम ये सोच रहे हैं। आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है भाई? विद्यापति। आलस कथा कैसी कथा है? तो व्यंग्यात्मक कथा है। मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो विद्यापति है। आगे देखिए, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। सबसे बड़ा शत्रु क्या है? तो आलस जो है सबसे बड़ा शत्रु है मानव का। अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करता है? तो आलसी जो होता है ना, भूखो लगेगा तब वो कुछ नहीं करता है वो। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं भाई? तो शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं भाई? तो शत्रु मानते हैं। ओके, आगे देखिए, नीतिकारा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। वीरेश्वर कैसा था? तो दानशील था, करुणाशील था। ये भी ऑब्जेक्टिव में देखिए पूछा गया है बहुत बार। वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला के मंत्री था, है ना जी। आगे देखिए, आलसाला में आग क्यों लगाया गया था? तो आलसियों के परीक्षा लेने के लिए, आलसियों के परीक्षा कराने के लिए आलसाला में आग लगाया गया था। आलसाला में आग लगाने के बाद कितने लोग नहीं भागे थे? तो मात्र 4 लोग जो थे ये आलसाला से नहीं भागे थे, है ना जी। आगे देखिए, स्थिति स्वकर्मणा ही डॉट के न धावंती जंतव, यह युक्ति किस पाठ से लिया गया है? अरे भाई, तो ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ किस पाठ से संकलित है? तो ये है सब आलस कथा पाठ से।
ठीक है ना, जो आलसी थे सब वो लोग नहीं भाग कर गया। किस पार्ट से लिया गया भाई, तालस कथा पार्ट से। आगे देखिए, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग भाग गए, तो ये धूर्त आलसी जो बनावटी आलसी बन के आया था सब, वो लोग भाग गया। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, तो केस पकड़कर बाहर निकाला गया था। आगे देखिए, आलस्य कथा अंतर्गत कौन मंत्री थे, तो आलस कथा के अंतर्गत मंत्री का नाम था वीरेश्वर। बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे, तो धूर्त लोग जो थे बनावटी आलसी को बनकर भोजन वोजन फ्री में मिल रहा था तो ग्रहण कर रहे थे लोग। तैवेयते यदिस्मिन् गृहम् अग्नि लग्नोति, किस आलसी का युक्ति है। द्वितीय, दूसरा बोला था नहीं कि ये लगता है इस घर में आग लग गया है, तो वही है किसका भाई, तो दूसरे व्यक्ति का, दूसरे आलसी का। आगे देखिए, अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे हैं, तो दूसरा लोग। पतिरेव गति बालाराम जननी गति, डॉट में कौन सा पद होगा, तो स्त्री नाम। स्त्री नाम, स्त्री जो होती है यानी बालक की माता जो होती है, वो किसका गति, बालक की माता गति की, पति किसके गति होते हैं, स्त्री के गति पति होते हैं ना। हाँ, तो पति किसके गति होते हैं, यही बात पूछा गया है, तो स्त्री लोगों का। बाला नाम जननी यानी माता का थी, बालक जो होते हैं, बालक के गति कौन होते हैं, माता। तो पति के गति कौन होते हैं, तो स्त्री होते हैं। पति किसके गति होते हैं, तो स्त्री के। ठीक है, ये याद रखिएगा। को अपि तथा धार्मिक नास्ति फटैवस्मन्याम प्रावृणोति, किसने कहा, तो तीसरा व्यक्ति ने कहा था कि यहाँ पे कोई धार्मिक लोग नहीं हैं जो हम लोगों को गीली चटाई से ढक के बचा ले। आगे देखिए, आलसाला में आग किसने लगाई थी, तो आलसाला में आलसशाला के कर्मचारियों ने आग लगाई थी। आलस कथा के पाठ में अहो कथयम कोलाहलम किसकी युक्ति है, नहीं कैसा हल्ला हो रहा है, तो पहला आलसी बोला था। ठीक है, आगे देखिए, आलसशाला में आग कब लगाई गई, जब सब लोग, जब जितने आलसी थे ना सभी सो रहे थे, तब आलसशाला में आग लगाई गई थी। अब चलिए हम प्रश्न उत्तर की बात कर लेते हैं जो 16 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आग लगने के बाद आलसियों ने क्या कहा। आग लगने के बाद पहला आलसी बोला यह कैसा कोलाहल हो रहा है, मतलब कैसा हल्ला हो रहा है। दूसरा आलसी कहा लगता है इस घर में आग लग गया है। तीसरा आलसी कहा यह कोई धार्मिक लोग नहीं है जो हम लोगों को बचा सके, गीली उली चटाई से ढक देगा, हम लोग को बचा लेगा। चौथा आलसी बोला, क्या कहा, चुपचाप सुतो, चुपचाप रहो, चुपचाप सुतो, सोने नहीं दिया, सोने नहीं दे रहा है सब ना, सोने दो। आगे देखिए, अब देखिए आलस कथा पाठ का वर्णन करें। तो आलस कथा के पाठ के बारे में देखिए बताए हैं कि आलस कथा पाठ के लेखक मैथिली भाषा के कवि विद्यापति हैं। यह पाठ पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में मानव के दोष पर व्यंग किया गया है। इस पाठ में बताया गया है कि आलसी लोग का गति कोई करुणाशील व्यक्ति ही हो सकता है। इस पाठ में आलसियों के शत्रु माना गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, वीरेश्वर कौन था, वह कैसा स्वभाव का था। तो वीरेश्वर मिथिला नगर का एक मंत्री था, वो स्वभाव से दानशील कर्णशील व्यक्ति था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, विद्यापति के बारे में कुछ बताएं। तो विद्यापति मैथिली भाषा के एक महान कवि हैं। इन्हें मैथिली के कोकिला नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति मैथिली भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी कई कविताएं कहानियां भी लिखी है। आगे देखिए, वास्तव में आलसी पुरुष कितने थे, वास्तविक आलसी कितने थे, इनकी पहचान कैसे की गई। तो वास्तव में आलसी पुरुष केवल 4 ही व्यक्ति थे। इनकी पहचान आलसशाला में आग लगाकर की गई। आलसियों को कैसे बचाया गया। तो आलसशाला में जब आग लगा दिया गया तो सभी धूर्त आलसी भाग गए। 4 वास्तविक आलसी आग देखकर नहीं भागे। तो इन 4 आलसियों को ही केस पकड़कर तैनात सैनिकों द्वारा बाहर निकाला गया। इस तरह से क्या किया गया, आलसियों की पहचान किया गया। नीतिकार आलस्य के बारे में क्या कहते हैं। तो नीतिकार आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। आलसी लोगों का गति कोई करुणाशील ही व्यक्ति हो सकता है, यही बताए हैं।
आलस कथा पाठ में हमें क्या शिक्षा, आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका आंसर देखिए, आलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आलसी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आलसी बनने से हमें भूखे मरने की नौबत आ सकती है। आज की दुनिया में ऐसा कोई भी करुणाशील व्यक्ति नहीं है जो आलसियों की गति बन सके, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट, तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब ये जो चौथा चैप्टर है अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए, जल्दी से लाइक, और पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हर वीडियो आपका मिस ना हो, ठीक है। एग्जाम से पहले आपको एकदम गार्दा उड़ाने आपका तैयारी हो जाएगा, ठीक है। आप मार्केट से कोई गाइड फाइड मत लीजिए, पहले इसको अच्छी तरह से पढ़िए फिर गाइड को पढ़िएगा, ताकि आपको गलती समझ में आ जाए, ठीक है।